नमस्कार, एसबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज टुडे। इस वक्त मैं हूँ रिम्स में। क्यों हो रिम्स में और ये क्या मांगे हमारे पीछे चल रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, क्या मांग है बताएंगे। और यहाँ के जो हड़ताल कर्मी है, जो हड़ताल कर रहे हैं, गार्ड हैं रिम्स के, वो क्यों हड़ताल पे बैठे हैं भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए वह तस्वीर, किस तरह से वह अपनी मांगे पूरी करने की बात कर रहे हैं। आपने देखा अपनी मांग पूरी करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मांग क्या है आप लोग को? जी, आखिर क्या मांग क्या है आप लोगों का? सर एक्चुअल ऐसा है कि हम लोग रिम्स में पिछले 22 वर्षों से काम कर रहे हैं और 22 वर्षों से काम करने के बावजूद लगभग 5 महीनों से वेतन नहीं मिला हम लोगों को। 5 महीने का वेतन जब डिमांड किया गया, 2 बार 3 बार हम लोगों ने लिखित लेटर भी दी है, तो हम लोग को लॉलीपॉप पकड़ाया गया। 1 महीने का वेतन दे करके अभी भी 4 महीने के वेतन बाकी है। और अंदर ही अंदर अधिकारियों का साजिश चला और 378 लोग जो गार्ड और ट्रॉली मैन में ड्यूटी करते हैं उनको बेरोजगार करने का तहत अंदर से साजिश चल के इन लोगों ने निर्णय ले लिया। होम गार्ड बुलाने की तैयारी कर ली और ट्रॉली मैन का काम वार्ड बॉयों से कराना शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्होंने बताया कि हमारी कंपनी फॉर्जरी है। कौन कंपनी में थे आप? एवरेस्ट ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट्स है हमारी कंपनी। आप क्या थे, गार्ड थे यहाँ पे? नहीं, हम ट्रॉली सुपरवाइजर हैं यहाँ पे। आपको याद होगा कोविड के समय आप जैसे भाई बंधु लोग भी थे, जो देखा था रिम्स में कितने लोग अपने बच्चे, अपने पति, अपने माता पिता, ये सब को मृतक छोड़ करके भाग गए थे। उसको स्मशान घाट तक हमारा ट्रॉली मैन हमारे साथ सेवा दिया है। हमारे कितने गार्ड, लगभग 4 से 5 गार्ड और ट्रॉली मैन कोविड में डेथ भी किए हैं, ठीक है, उनका कागज भी है। लगभग झारखंड के सभी स्थानीय लोग भी हैं, ठीक है। इनको बेरोजगार किया जा रहा है। इनकी मांगे हैं कि जिस तरह टेंडर होती आई है, कंपनी बदलती रही है। 22 वर्षों से कंपनी लोग काम कर रहे हैं, 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। कंपनी बदलती गई लेकिन लोग नहीं हटे हैं। लेकिन जो ये लोग हटाने की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसद महोदय, रिम्स के अधिकारी से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन होगा कि हम लोग झारखंड वासियों को बेरोजगार ना करें, ताकि इतने लोग बेरोजगार होंगे तो इनके साथ बाल बच्चा, माँ बाप सब भूखमरी की अवस्था में आ जाएंगे और फिर गलत काम करने को तैयार हो जाएंगे। उनसे इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से बोलते हैं कि झारखंड के लोगों को पलायन होने से वो रोकना चाहते हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि झारखंड को लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी सुनिए, हमारे पास मुख्यमंत्री जी सुनिए, ये ट्रॉली मैन है और कोरोना काल में लगातार काम किए हैं। अब इनका कहना है कि हमें हटाया नहीं क्योंकि हम लोग बेरोजगार हो जाए। कितने आप लोग ट्रॉली मैन, कितने लोग होंगे कम से कम? हम लोग टोटल सिक्योरिटी गार्ड और ट्रॉली मैन मिला के 378 हैं, जिसमें 70 ट्रॉली मैन हैं। जी, 70 ट्रॉली मैन लोग जो कोविड में पूरा सेवा दिए हैं और गार्ड लोग भी पूरा सेवा दिए हैं। जी, प्रबंधन क्या कर रहा है आप लोगों को लेकर? यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है हम लोगों से। बोलती है आप अपने कंपनी के मालिक से बात करें। जी, और ये बताती है कि हमारी कंपनी फॉर्जरी है। फॉर्जरी है तो आप इतने सालों से एक्सटेंशन पे कैसे काम करा रहे थे? कितने साल से आप लोग काम कर रहे हैं? कंपनी कर रही है? मेरा इस कंपनी में लगभग 12-15 साल होने जा रहा है। और अच्छा, इस कंपनी में रिम्स प्रबंधन कब से अडॉप्ट किया है इस कंपनी को? इस कंपनी को लगभग 6-7 सालों से है। इससे पहले बिमला भी आई थी, उससे पहले जी अलर्ट। अभी इन लोगों को पता चला कि फॉर्जरी है। वही तो मैं बताना चाहता हूँ। अभी कुछ महीने पहले हम लोगों ने रिम्स के पदाधिकारी जितने भी हैं, अगर सुन रहे हैं, अगर देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो एक बात बताइए, 7 साल हो जाने के बाद आप लोगों को पता चलता है कंपनी फॉर्जरी है, तब तो पता चला कि यहाँ अंदर का गड़बड़ी पता करने में लाखों साल लग जाएगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, और लोग हैं मेरे और लोग हैं यहाँ पे, मैं और लोगों से बात करूंगा। तो भूखा मरने से हाथ जोड़ के सभी अधिकारियों से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों को भूखमरी से बचाएं। 5 महीनों से जब तनख्वाह नहीं मिला है उस पर कार्रवाई की जाए और तत्काल प्रभाव पे हम लोगों को तनख्वाह दिया जाए। अच्छा, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं यहाँ मौजूद हैं। ये लोग भी धरने पर बैठे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला गार्ड भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अब ये क्यों, एक तो ट्रॉली मैन तो हड़ताल पर है, आप महिला गार्ड हैं, गार्ड का काम करते हैं? जी हाँ। अच्छा, कितना, हम सब पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग हड़ताल पर क्यों बैठ गए अचानक? हम लोग हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोगों को 5 महीना से पेमेंट नहीं दिया गया है और बिना पेमेंट का हम लोग 5 महीना से ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि हम लोग के घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है और प्लस ऊपर से फिर होमगार्ड लाया जा रहा है।
अच्छा एक बात बताइए, खाने का राशन नहीं तो कैसे आप लोग काम चलता होगा घर में, बताइए। छोटा छोटा बच्चा लोग भी होगा। दुकान वालों से उधारी मांगते हैं और उधारी करके इतना ज़्यादा हो गया है कि 1 मंथ का पेमेंट डाला था। जब पेमेंट डाला तो दुकान वाले बोलने लगे कि पेमेंट जब आप लोग को मिल चुका है तो हम लोग का उधारी पूरा कीजिए। अब 1 मंथ का पेमेंट से हम लोग उधारी पूरा करें या फिर बाकी का जो भी घर का जो भी प्रॉब्लम है वो उसको देखें। कितना मिलता है आप लोगों को पेमेंट? अभी 9.5 दे रहा है। 9.5 जी। कै महीना से बाकी है? 5 महीना का था, लेकिन अभी 1 महीना का डाला है तो अभी 4 महीना का बाकी है। जी। क्यों हटाया क्यों जा रहा है आप लोगों को? क्यों आखिर दिया क्यों नहीं जा रहा है पेमेंट आप लोगों को? वजह क्या है पेमेंट नहीं देने का? अब पेमेंट नहीं देने का वजह वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो सारे लोग ड्यूटी बिना छुट्टी का ड्यूटी करते हैं, लेकिन पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है अब वही लोग बता सकते हैं। क्या मनसा है, क्या लगता है क्या मनसा होगी उनकी? वही अभी जो सुनने में आ रहा है कि होम गार्ड ला रहे हैं, तो शायद वो लोग को लाएंगे तो शायद हम लोग का पेमेंट अगर ठीक है, अगर लाता भी है तो पेमेंट पूरा दे। अब पूरा पेमेंट देने के बाद भी ये भी हम लोग को बताए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, जबकि हम लोग सारे मूल निवासी हैं यहाँ के, बाहर से कोई नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री जी आपके क्या खतियानी वाले हैं? जी हाँ, देख लीजिए ये हम लोग सारे खतियानी वाले हैं, मूल निवासी है। 32 खतियानी जो लागू किया गया है, किस लिए किया गया है ये हम जानना चाहते हैं, हमारे सरकार से पूछना चाहते हैं कि बोला गया हमारे झारखंड के भाई बहनों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो फिर ये क्या हो रहा है? हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है। देखिए महिला असुरक्षित न महसूस करे, इसलिए आप लोग 1932 का खतियान भी लाए कि महिला यहाँ के जो मूलवासी हैं वो असुरक्षित महसूस न करें। लेकिन यहाँ पर रिम्स में कैसे साल से काम कर रहे हैं आप? मेरा 7 साल हो गया। 7 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा इन पर ध्यान दीजिए, समझिए कि मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं। क्या बोलिएगा मुख्यमंत्री जी? हाँ, बोलिए जो भी बोला मुख्यमंत्री जी। जितने भी हमारे यहाँ महिला गार्ड है, बहुत ऐसे गार्ड है जिसके पति नहीं है, जो बिना पति के काम कर रही है और बच्चों को पाल रही है। अगर इस स्थिति में हम लोग को इस स्थिति में हटाया जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे? अगर हम लोगों को सरकार अगर नहीं हेल्प करेगी तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी सुनिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप लोग हेल्प नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा बताइए। कुछ ऐसे गार्ड हैं, महिला गार्ड हैं जिनके तो हस्बैंड भी नहीं है, उनके पति भी नहीं है। अब वो कहाँ जाएंगे? निकाल दीजिएगा तब कहाँ जाएंगे? अगर बाहर जाएंगे तो वहाँ पे उनके साथ कुछ गलती हो जाता है, आप निकाल ही दे रहे हैं तो उनको खाएंगे पिएंगे कैसे करेंगे? और एक महिला गार्ड है। अच्छा बताइए घर में कौन कौन है? मेरा घर में मेरा बच्चा है और मैं एक विधवा लड़की हूँ और मेरी माँ मेरे साथ रहती है, मेरा बच्चा लोग देखती हैं। हम लोग को तो यहाँ 5 मिनट से वेतन नहीं मिला है। हस्बैंड वगैरह हैं? हस्बैंड डेट हो गए 2016 में ही। 2016 में? हाँ, किस तरह मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ मैं ही जान रही हूँ। उसके बाद कोरोना वायरस में जो हम लोग इतना साल ड्यूटी किए हैं, कोरोना वायरस में हम लोग भाई बंधु सब मर गए। कभी सरकार एक बार भी पता लगाने की कोशिश नहीं किया कि जो मर गया है उन लोग परिवार वाले किस तरह जी रहे हैं, कि थोड़ा बहुत हेल्प करें, मदद करें, भेजें, कुछ एक समस्या करें, कुछ नहीं किया सरकार। और हम लोग का जो है, हम लोग अपने बच्चे को ड्यूटी करने के लिए अपने बच्चे को जो भेज दिए, एक माँ अपने बच्चे से दूर हो गया ड्यूटी में, कोरोना वायरस में जो हमें यहाँ तड़प ड्यूटी कर रहे थे अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को दूर करें, वो तो मैं ही समझ सकती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ड्यूटी करना नहीं छोड़ा, तभी मैं ड्यूटी की। कोरोना वायरस में एक दिन भी छुट्टी नहीं, 365 दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं रहता है, कभी नहीं। और रही बात DMS, रात हो या दिन हो 24 घंटा रोन करता है, लेकिन कभी एक बार भी पता लगाने की कोशिश नहीं किया कि इतने गार्ड हैं, 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, ये लोग खा रहे कि नहीं खा रहे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, कभी पूछने की कोशिश नहीं किया। अच्छा आप आउटसोर्सिंग से हैं? आउटसोर्सिंग से नहीं है, हम लोग कंपनी से हैं। हम लोग कंपनी से, हाँ। आप लोग का मतलब जो वार्ड बॉय हैं या फिर क्या बोलते हैं ट्रॉली मैन या गार्ड, वही नियुक्त किया गया उसी के थ्रू? हाँ, उसी के द्वारा है हम लोग दोनों ही। कई साल से है वो? हम तो 2 साल से हैं, लेकिन और भी भैया दीदी लोग हैं पहले से कर रहे हैं। क्या अभी उन लोग को बोला जाता है कि उन लोग का उम्र हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गया, ये ड्यूटी, ये रिम्स में ड्यूटी करके लोग बूढ़ा बूढ़ी है, क्या उन लोग ये रिम्स उन लोग को दे सकता है, अपना जवानी लौटा सकता है? अगर वो बुढ़ापा हो गया ड्यूटी करके यहीं पे, उन लोग का गलती नहीं कि बुढ़ापा में यहाँ ड्यूटी करने के लिए नहीं आया है, उन लोग जवानी में ड्यूटी करके बुढ़ापा हुआ है, उन लोग का जिंदगी तो दे नहीं सकता। जो मंत्री जी सुनिए, जो व्यक्ति जवान थे और बूढ़ा हो गए, इतना समय से हम लोग रिम्स को सेवा दिए, सर आप ही तय कीजिए हम लोग कहाँ जाएंगे इस समय में, जब हम लोग का समय ढल चुका है। अब हम लोग को कौन पालेगा, कौन देगा हम लोग को रोजगार? क्यों सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी, यहाँ की महिलाएं हैं और खतियानी महिलाएं हैं, अभी हम बता दे रहे हैं कि ये खतियानधारी हैं
अब बताइए, अब इनसे इनकी गुहार सुनिए, बोलिए क्या बोले, समझिए मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, कुछ हो सकता है, देखिए मुख्यमंत्री जी के पास हो सकता है आपको बात नहीं पहुंचता, लेकिन अब हम आपको पहुंचाएंगे आपकी बात को। सीधा मुख्यमंत्री जी को बोलिए क्या बोलना है। हम लोग को मुख्यमंत्री से दरखास्त यही कि हम लोग को यहाँ ड्यूटी दिया जाए, और उन लोग को नहीं पता कि यहाँ पीठ पीछे क्या हो रहा है, हम लोग गार्ड कैसे, कोई दर से बस हम लोग को बैलून लगा जा रहा है कि गार्ड ऐसा है वैसा है। मतलब मेन बात तो यही है कि जो यहाँ जो चला रहा है ना वो सही नहीं है। हम लोग ऊपर क्यों बैलून लगा रहे हैं, हम लोग इससे क्या गलती की, अगर गलती की है देखे तो आके हम लोग एक एक करके हटा दे सबको। सोच रहे ये लोग बोलते हैं या नाम नहीं लेना चाहते, पर लेना जरूरी भी है। डायरेक्टर बोलता है कि यहाँ बहुत गार्ड हो, टोली वाला हो, घूस खा रहे 5 महीने से वेतन नहीं खा रहा है। उनका क्या कितना घूस लिया, वो लोग भैया लोग कितना करोड़पति हो गए, किस तरह अपना घर चला रहे उनको थोड़ी पता है। वो हर महीना पेमेंट करे, 5,000 में यहाँ ड्यूटी किया है, 6,000 गार्ड लोग घूस खाता है। 5 महीना से सरकार अब वेतन नहीं दीजिएगा, उसके बाद आरोप लगाइएगा कि इन लोग घूस खाता है। बताइए, अब इन लोग का भीख मांगे, यही दिन आ गया है। अब गार्ड लोग नौकरी करके भीख मांगना शुरू करे कि भाई अब पैसा देवे नहीं कीजिएगा, और इन लोगों को फिर भीख मांगेगा कटोरा लेकर के रिम्स के बाहर की दे दो भाई। रखा है, हम लोग को चूतिया समझ के रखा है। बोलते हैं एक अपाहिज को, एक विकलांग को सड़क में भी कटोरी लेके भी मांगने जाता है तो नहीं देता है, इसको सरकार पैसा नहीं दे रहा है, ऐसे बोलता है नहीं देता है। तो हम लोग सोचिए, हम लोग अच्छे लोग कटोरी मिलने के निकल जाए सड़क पे तो क्या हम लोग को मिलेगा भीख मिलेगा हम लोग के। हम लोग मेहनत करना चाह रहे हैं, हम मेहनत के नहीं मिल रहा है तो उसमें मिल जाएगा। सारे पूरा कोरोना सीजन में सारे लोग यहाँ ड्यूटी छोड़ दिए थे और हम लोग ड्यूटी में डटे हुए थे। हमारे जितने भी स्टाफ है वहाँ में से बहुत लोग पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद अच्छा एक बात बताइए, आप समझिए कि यहाँ पे प्रबंधन स्वास्थ्य मंत्री भी देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को क्या बोलिएगा। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री को बोलूँगी, सर हम लोग जितने भी आपका यहाँ जितने भी हमारे जितने भी स्टाफ है, कर्मचारी है, इतने सारे से सेवा दे रहे हैं। सर हम लोग में क्या कमी हुआ कि आप अभी हम लोगों को इस तरह हम लोग को यहाँ हेल्प नहीं करके आप सिर्फ बड़े बड़े अधिकारी को हेल्प कर रहे हो। हम लोग का भी सुनिए और हम लोग का हर दुख को तकलीफ को थोड़ा समझिए और हम लोग का सपोर्ट कीजिए सर। बस मैं यही दरखास्त करना चाहूँगी। उस समय तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनीला टुप्पो है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम परमीला है, परमीला देवी है। और कहाँ रहते हैं आप लोग। हम बरियातू रांची में ही रहते हैं, रेंट में। मैं बरियातू तेतर टोली में रहती हूँ। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, महिलाएं हैं और आपके जो कहते हैं ना खतियानधारी महिलाएं हैं ये लोग, और ये आज मतलब कह सकते हैं कि पेट की आग बुझाने के लिए अगर इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो धरने पर बैठ गए हैं। और यहाँ के जो मेन डायरेक्टर हैं, पद्मश्री से नवाजे गए हैं, अब उनके ऊपर है, डिपेंड करता है कि वो इनका कितना ध्यान रखते हैं। और मुख्यमंत्री जी कम से कम आप इनका ध्यान रखें, और स्वास्थ्य मंत्री जी आप भी, क्योंकि ये लोग हैं जो कोरोना काल में, समझ सकते हैं, कोरोना काल में जब अपने रिश्तेदार अपने परिवार को छोड़कर भाग जाते थे, उस समय इन्होंने ये काम किया है, साथ दिया है लोगों का। अब आप इनका साथ दें कम से कम, क्योंकि ये लोग कुछ लोगों के तो हस्बैंड भी नहीं है, वो कैसे जाएंगे, अब निकाल दीजिए, कैसे खाएंगे पिएंगे। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आप थोड़ा इनका भी ध्यान दीजिए। और कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। कहिएगा, समझिए मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, क्या कहिएगा। मैं बोलूँगा, मैं झारखंड के यहाँ का रहने वाला हूँ। हम लोग को जो काम किया जा रहा है, हम लोग जो सफाई सुरक्षित कर्मी हैं, हम लोग पूरा कोरोना काल से लेकर हर चीज़ तक, या तो आपका कोरोना काल में जितने भी बॉडी डेट होते थे उनको सामान घर तक पहुंचाने का काम करते थे। क्या करते थे आप लोग का? ट्रॉली मैन है? नहीं, हम लोग सिक्योरिटी में है। सिक्योरिटी है, हाँ, उसमें भी हेल्प करते थे ना। यहाँ पे कोई रिम्स का डायरेक्टर रहते थे उस समय, ना कोई डीएमएस रहते थे, ना सुरक्षित अति के रहते थे, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग सब चीज़ में हेल्प करते हुए उस समय हम लोग ने दिखाई दिया। यहाँ जहाँ तक डायरेक्टर साहब बोलते हैं, डीएमएस सर बोलते हैं कि सिक्योरिटी तो नली का कीड़ा है। डीएमएस बोलते हैं, डीएमएस और डायरेक्टर साहब बोलते हैं। सुन लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी सुन लीजिए, का तो यहाँ का जो डीएमएस है ना, हम नहीं बोल रहे भैया, यही बोल रहे हैं। यहाँ जो भुक्तभोगी हैं कहते हैं कि सिक्योरिटी तो नाली का कीड़ा है। और जहाँ तक हम लोग सरकार बोलते हैं, झारखंड सरकार, हेमंत सर और ये स्वास्थ्य बन्ना गुप्ता जी, कि हम झारखंड को लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार आप कहाँ देख रहे हैं? आप तो होम गार्ड यहाँ पेट में लात मार के हटा रहे हैं। आप कैसे वोट लेने समय आप बोलते हैं कि हम झारखंड को लोगों को रोजगार देंगे, और जब वोट लेके आप मंत्री बन जाते हैं तो फिर झारखंड को लोगों को हटाइए, अब बाहरी को घुसाइए। 5 महीना से पेमेंट नहीं मिला है इन लोग को। प्रवासी लोग को फ्लाइट से जाने वास्ते 5500 का टिकट हो जाता है, जिस समय पेमेंट देने की पारी आती है। पेमेंट 5 महीने से नहीं मिला है। अच्छा एक बात बताइए, आपका पेमेंट तो शायद आपकी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो लेती होगी टोटल जी। यहाँ से तो आती है, हमारे यहाँ से देंगे तब तो सिक्योरिटी हमारे देंगे। मतलब सिक्योरिटी एजेंसी को भी नहीं मिला? नहीं, यहाँ से जब भी नहीं किया पेमेंट नहीं किया। नहीं। कौन है सिक्योरिटी एजेंसी का? आपका लोग का मालिक कौन है? एवरेस्ट कंपनी का है। एवरेस्ट कंपनी का क्या नाम है उसका? विनय कुमार। विनय कुमार।
मेजर हैं? विनय कुमार है। विनय कुमार है ना। तो विनय जी कम से कम देखिए, और अगर आपके पास मालिक के अकाउंट में जैसे जाता है वैसे हम लोग को पैसा देते हैं, मगर इन लोग दबाव किए हुए हैं। तो हम लोग इन लोग भी करते इन हैं, लोग पेमेंट के लेके बोल एडवांस भी सीधे देते हैं, बोलते लेकिन अपने तरफ से कितना एडवांस देंगे, इन लोग कितने signature एडवांस नहीं देंगे? करते। उनके पास भी तो पैसे होने चाहिए ना एडवांस देने के चैम्बर लिए। छोड़ के चला जाते हैं, छुट्टी में चला जाते हैं। चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लोग हैं जो धरने पर बैठे हैं, जो कोरोना काल में कहीं न कहीं लोगों को काफ़ी मदद की है। अपने कंपनी को बेनिफिट दे रही है सिर्फ, DMS सर है वो ना, अपने रिलेटिव जो वार्ड बॉय है, वार्ड बॉय का जो एजेंसी लिया गया है वो डीएमएस का कोई रिलेटिव का है, और उसी को संरक्षण देने के एवज में हम लोग के ट्रॉलीमैन जो है उनको हटा के सारा एक्सटेंशन वार्ड बॉय की तरफ ढकेलना चाह रहे हैं कि नहीं ट्रॉलीमैन से काम नहीं होता। सर ट्रॉलीमैन से काम नहीं होता है, जब लिफ्ट बंद होता है, जब फ्लोर से पेशेंट को ले जाना रहता है। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के आपने साफ तौर पर देखा कि यहाँ पे गार्ड जो है या फिर ट्रॉली मैन है, तमाम लोग धरने पर बैठे हैं। रिम्स प्रबंधन जो रिम्स के डायरेक्टर हैं उनके ऑफिस के सामने। अब ये साफ तौर पे मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी या फिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, हम लोग कहाँ जाएं अब ये बताइए, क्योंकि जवानी जब हमने दिया यहाँ पर कोरोना काल में हमने सबकी मदद की और अब हमें निकाला जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? क्योंकि आपने वादा किया था कि हम सभी को नौकरी देंगे और जब हमें नौकरी मिला हुआ है उससे अब निकाला जा रहा है। अब हम कहाँ जाएं? यह अब आप बताइए।